तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से गांव की, जहाँ पर पास पास में कोई शहर नहीं था। अगर शहर था तो 10 या 5 किलोमीटर दूर। फ्रेंड, आज हम आपको सुनाएंगे एक हॉरर स्टोरी, तो आप इसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरी सुनना। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक आदमी रहता था। वो भूतों से नहीं डरता था, एकदम निडर था। वो किसी से भी नहीं डरता था। और उसके गांव के बीच में, गांव के रास्ते के बीच में एक नदी आती है और उधर एक रोड भी है। उस नदी में हर वक्त पानी रहता ही था। पानी उस नदी में कभी ख़त्म नहीं होता था। अब ये पता नहीं क्यों, पर उधर ऐसा माना जाता था कि उधर पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, एकदम भरा ही रहेगा। और उधर किसी की मौत भी हुई होगी। तो उधर कोई जाता नहीं था रात के समय। 6 साढ़े 6 के बाद उधर किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। तो आज हम बात करने वाले उस जगह की। ये कहानी असली है, इस कहानी को गलत ना समझिए। तो फ्रेंड, वो जा रहा था अपने रास्ते गाँव। उसके पास हर वक्त एक चाकू रहता ही है और वो अपने घोड़े से जा रहा था। जिस रास्ते से चिंटू जा रहा था, उस रास्ते में ना कोई जाता है ना कोई आता है। जाता है तो बस 6:30 के टेढ़े। और चिंटू जो था वो किसी से डरता नहीं था। और वो चला गया रात को 8 बजे। 8 बजे वो एक शहर से अपने गांव आ रहा था। उसी वक्त उस रास्ते पे उसको एक बकरी दिखी। वो सोचने लग गया, ये बकरी यहाँ पे कैसे आई। और जैसे ही चिंटू अपने घोड़े से नीचे उतरा, वो बकरी गायब हो गई। अब ये बकरी कैसे गायब हो गई, चिंटू सोचने लगा। चिंटू निडर था, इसलिए उसने सोचा होता रहता है, इसको रहने दो, इसको छोड़ो और हम आगे चलते। चिंटू घोड़े पे नहीं बैठा और घोड़े के साथ ही ऐसे आगे जा रहा था। जाते जाते चिंटू के पीछे आती है एक गाय। वो सोचने लग जाता है, गाय यहाँ पे कैसे आई। और चिंटू अपना एक चाकू निकाल लेता है, क्योंकि उसे उधर थोड़ा डर लगने लग जाता है, क्योंकि एकदम अचानक पहले बकरी आ गई और अब एकदम अचानक गाय आ गई। फिर वो चिंटू सोचता है, इसको भी हम लोग ध्यान नहीं देते और आगे चलते। चिंटू पीछे ना देखे और आगे चलता रहता है। चिंटू आगे चलता रहता है, तभी उसके सामने वापस आ जाती है बकरी। वो वापस डर जाता है, पर वो सोचता है इस बकरी को हम मेरे पास मैं बिठा देता हूँ, मतलब कि इस बकरी को घोड़े पे बैठा देता हूँ। चिंटू बहुत दयालु और भोला आदमी था। तो उस चिंटू ने बकरी को अपने घोड़े के ऊपर बैठा दिया और खुद बैठ गया। जैसे ही बकरी को बैठाया, उसके थोड़ी देर बाद जो बकरी थी वो उधर से गायब हो गई। वो पता नहीं कहाँ चली गई। चिंटू हैरान हो गया। चिंटू वापस अपने घोड़े से उतरा और चलता गया। चिंटू को अब डर लगने लग गया, ये क्या हो रहा है। 2 से 3 बार उसके साथ ये हो गया। उसके बाद वापस से चलते चलते जाता रहता है वो, और उधर ना कोई आदमी आता है ना कोई जाता है, ना कोई गाड़ी आती है ना कोई जाती है। और वहाँ पे कोई लाइट भी नहीं होती है, इसलिए उसको डर लगने लग जाता है। पर उसके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, बस सिर्फ आज हो रहा है। अब ये पता नहीं क्यों हो रहा है। तो आगे चलते चलते पानी में से निकल के वापस से एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। एकदम हरा हरा मुँह, एकदम अलग ही टाइप की चुड़ैल थी वो। तो तब वो थोड़ा डर जाता है। उसने सोचा कि इसको एक बार हाथ लगाता और पूछता हूँ, तुम कौन हो। जैसे ही चिंटू हाथ लगाने जाता है, वो चुड़ैल गायब हो जाती है। चिंटू वापस टेंशन में आ जाता है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। चिंटू बेहोश हो जाता है, तब तक वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। उसके बाद जैसे ही चिंटू को होश आता है, उसके सामने एक आदमी खड़ा हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड, ट्विस्ट की बात ये है, जो वो आदमी था वो कोई और नहीं, चिंटू का ही पक्का दोस्त था।
जो मर चुका है। वो मरा कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। चिंटू के दोस्त को किसी ने पानी में डाल दिया। पानी में ऐसे ही नहीं डाला, पानी में थैली के अंदर उसको पैक किया और बहुत सारे पत्थर डाल के उसको पानी में डुबा दिया, जिससे वो वापस ऊपर ना आए। और उसकी उधर पानी में मौत हो गई। इसलिए उधर माना जाता है कि पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, पानी कभी जलता नहीं है, ना कुछ होता है। तो चिंटू को थोड़ा थोड़ा होने लगा कि ये सब यही तो नहीं कर रहा। चिंटू उसके दोस्त को हाथ लगाता है। जैसे ही हाथ लगाने जाता है, चिंटू के हाथ पे वो भूत नाखून मार देता है। अब चिंटू सोचता है कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसने मेरे को नाखून क्यों मारा। फिर चिंटू उससे पूछता है तो वो बोलता है, चिंटू तुमने मेरी मदद नहीं की थी। जब मेरे को लोग मार रहे थे तब तुमने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की थी और मेरे को छोड़ के तुम चले गए थे। चिंटू सोचने लगता है और उसको कुछ बताने से पहले ही वो आत्मा उधर से चली जाती है। चिंटू उसको कुछ बताना चाहता था पर वो बता नहीं पाता। फिर चिंटू भागते भागते जा रहा था, तभी उसके सामने वापस चुड़ैल आ गई। चुड़ैल से डरते डरते वो जा रहा था, फिर चुड़ैल उसके पीछे चली गई। चुड़ैल आगे से पीछे क्यों गई वो पता नहीं। फिर उसके बाद चिंटू अपनी मंजिल से बिल्कुल दूर नहीं था, चिंटू की मंजिल आने वाली थी। जैसे ही चिंटू अपने गांव के दरवाजे के अंदर घुसा, तभी उसके अंदर चुड़ैल नहीं आ सकती थी, क्योंकि चिंटू के गांव के उधर एक मंदिर बना है। उस मंदिर को पार करे बिना कोई भी उस गांव के अंदर नहीं आ सकता है। तो फ्रेंड, अगले दिन चिंटू वापस जाता है, पर उस रात को उसको नींद नहीं आती है और उसको डरावने डरावने सपने आते हैं और सपने में उसका दोस्त ही याद आता है। फिर अगले दिन वो चिंटू वापस जाता है रात के समय में ही, क्योंकि चिंटू निडर था इसलिए वो जाता है और उसको ऐसा लगता था कि वो मेरा फ्रेंड है इसलिए वो मेरे को कुछ भी नहीं करेगा। तो वो अगले दिन वापस निकल गया उधर उसको बताने के लिए। तो जाते जाते ना कोई अपना दोस्त दिखता, ना कोई चुड़ैल दिखती है, ना कोई बकरी, ना कोई गाय। उसको उस दिन कोई नहीं दिखता। अब चिंटू को पहले दिन पता नहीं क्या हुआ था कि उसको पहली वाली रात में ये दिखी थी, पर इस रात में उसको कोई भी नहीं दिखा। चिंटू ने सोचा ये क्या हो रहा है, पर चिंटू जैसे ही आगे गया उधर उसको दिख गया वापस अपना दोस्त। चिंटू उसको बोलता है रुको रुको, जैसे ही बोलता है तो वो भागने लग जाता है। चिंटू नहीं, उसका दोस्त। चिंटू जैसे ही उसको कुछ बताता वो उसको नाखून चुभा रहा था, पर उसने चाकू निकाल दिया। चिंटू के पास चाकू हर बार रहता ही है, इसलिए चिंटू ने चाकू निकाला और वो भूत को मारने की कोशिश कर रहा था, पर उसको नहीं लग रही थी। फिर भूत जो था वो शांत हो गया और चिंटू की बात सुनने को तैयार हो गया। चिंटू ने उसे बताया कि जिस दिन तुम्हारी मौत हुई थी उस दिन मैं गांव में नहीं था और चिंटू को मार दिया। अब चिंटू को उसने क्यों मारा वो भी हम आपको बताएंगे। भूत सोचता है चिंटू को पता है कि उसने ही मुझे मारा है, पर चिंटू मुझसे मिलने क्यों आया। भूत को सोचने के बाद इतना पता चल जाता है कि चिंटू मेरे को अभी तक दोस्त समझता है, पर उसने मेरे को मरवाया क्यों। तो फ्रेंड, इसकी आगे कहानी हम आपको बाद में बताएंगे कि चिंटू ने असली में अपने दोस्त को मारा या किसी और ने उसे मरवाया। तो दूसरा पार्ट देखना ना भूलिए।